मोदीज 50% ड्यूटी शॉक, टाइटन बर्बाद या ब्लैक मार्केट का राज। 30 मई को आज हम एनालाइज करेंगे गोल्ड के ऊपर जो क्राइसिस आया है, गोल्ड क्यों इतना ज़्यादा बढ़ा है। ये पूरा वीलॉग इन डेप्थ एनालिसिस जिसमें हम फंडामेंटल फैक्टर, टेक्निकल एनालिसिस सब कुछ लेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आज के इस वीलॉग में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं वो आपको बता देते हैं। नंबर 1, 15% जो शॉक लगा है वो कैसे राइज हुआ है उसके चार्ट पे हम समझेंगे। हमने आपको 29 को क्या बताया था, 29 अप्रैल को किस प्रकार से ये जो गोल्ड है इसके जो स्टॉक चार्ट हैं वो राइज करेंगे। गोल्ड MCX का जो पिछले कल प्राइसेस थे वो क्या है चार्ट के ऊपर समझाएंगे। उसके बाद आज 13 मई को किस प्रकार से गोल्ड ने राइज किया वो एक्सप्लेन करेंगे हम आपको। और साथ में सरकार क्या बोल रही है, भारत सरकार, इसके बारे में। और फॉरेक्स का क्या संबंध है, जो हमारे पास डाटा है उस डाटा को डीकोड करेंगे। कितना क्रूड ऑयल बाई करते हैं, कितना इलेक्ट्रॉनिक गुड, कितना गोल्ड, कितनी मशीनरी, कितनी नॉन फेरस मेटल, उसका इन डेप्थ एनालिसिस में करके आपको बताऊंगा। और हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। इस वीलॉग में आगे चल के मैं आपको जो लेटेस्ट हमारा टारगेट है गोल्ड का वो अचीव हुआ नहीं हुआ उसको हम एनालाइज करेंगे। साथ में एक डाइकोटमी मैंने आपको समझानी है कि अमेरिका में जो गोल्ड है वो कैसा है और भारत में जो गोल्ड है, उन दोनों प्राइसेस में रात दिन का फ़र्क है। अमेरिका में गोल्ड के प्राइसेस गिरे हैं और भारत में बढ़े हैं, तो ये डाइकोटमी क्यों हुई है इसका हम एनालिसिस करेंगे। आगे चल के हम कौन से फैक्टर हैं उसके एनाटॉमी को देखेंगे। उसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे गोल्ड और सिल्वर का। उसके बाद ओल्ड और न्यू एरा में क्या शिफ्ट होने वाला है उसको देखेंगे। गोल्ड में स्मगलिंग कैसे बढ़ेगी इस डिसीजन के बाद उसको हम फर्दर देखेंगे। कौन से स्टॉक में मैसेकर हुआ है उनको हम देखेंगे, गोल्ड स्टॉक को। उसके बाद हिडन विनर NBFC, वो कौन कौन सी कंपनीज हैं, उनको कैसे बेनिफिट होगा वो आपको हम समझाएंगे। उसके उपरांत हम सर्वाइवल देखेंगे टाइटन में और बाकी स्टॉक्स में आपको कैसे करना है। और फिर मैं 3 स्टेज पूरे 1 साल का पूरा चार्ट आपको समझाऊंगा। उसके बाद होल्ड, बाय, अवॉइड क्या क्या करना है आपको गोल्ड में उसको हम देखेंगे। उसके बाद मैंने एक क्वाड्रेंट बनाया हुआ है, उस क्वाड्रेंट में ग्रीन कौन सा है और रेड कौन सा और क्यों है उसको भी हम एनालाइज करेंगे। और कारण क्या है, क्या आपको ध्यान में देना है उसको हम स्टडी करेंगे। और सर्वाइवल गाइड आपको मैं बताऊंगा हिमालयन स्टॉक गुरुकुल से। और अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। मोदीज 50% ड्यूटी शॉक, 15% का ड्यूटी का शॉक दिए इन्होंने। टाइटन इसमें बर्बाद हुआ और ब्लैक मार्केट का क्या राज है ये इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन डेप्थ एनालाइज करूंगा। तो ये जो ड्यूटी इन्होंने पहले ये 6% होती थी, इसको सीधा इन्होंने राइज करके बता दिया है, दैट इज़ 15%। तो ये जो इंक्रीज़ किए उन्होंने 5+1 थी एक्चुअल में पहले, ये 1% एग्रीकल्चर सेस होती थी, तो इसको आप 5 से सीधा 15 रखिए। ये इंक्रीज़ हुआ यहाँ पे। अब आप लोग देखिए, मैं हर रोज़ गोल्ड का एनालिसिस हम करते हैं। 29 अप्रैल को देखिए, मैंने 29 अप्रैल को क्या बोला था, यहाँ पे था। और यहाँ पे गोल्ड क्या है, 1,50,000 के करीब यहाँ पे था। मैंने उस वक्त आपको टारगेट दिया था 1,62,000 का। ये देखिए आप, ये पिछले 15 दिनों 14 दिनों के अंदर क्या होता है उसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। ये पिछले कल का था, यहाँ पे मैंने आपको टारगेट दे दिया था। ये राइज हुआ पिछले 14 दिन के अंदर और पिछले कल यहाँ था और हमारा टारगेट बिल्कुल इंटैक्ट था यहाँ पे, ये 1,55 का और अगला टारगेट 162 लाख का, 1,62,000 का। ये हमारे टारगेट थे यहाँ पे। ये टारगेट देखिए आप, ये था पिछले कल का। आज देखिए आप, हमारा जो टारगेट है एग्जैक्टली जो हमने आपको बताया था 1,62,000 वो कवर हुआ। इनफैक्ट 1,64,000 के ऊपर ये गया था
लेकिन स्टेबलाइज यहाँ नीचे हुआ है, अभी भी चल रही है मार्केट। तो 1,62,000 जो हमारा टारगेट था वो अचीव हो गया। अब बहुत सारे लोगों की मुझे डिमांड आई है कि फर्दर, आज सबसे ज़्यादा मेल इसी को लेके हैं हमें, तो हमने कहा कि चलो इस पे वीलॉग बनाया जाए। नेक्स्ट जो टारगेट है दैट इज़ 1,69,000, एक क्लियर टारगेट है और ये अभी 4-5 दिनों के अंदर टेक्निकल चार्ट बोल रहा है कि अचीव होने वाला है 1,69,000 रुपी। ये अचीवेबल टारगेट है एज पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट। हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट का चार्ट का इस्तेमाल किया है, उसके अकॉर्डिंगली 1,69,000 रुपी गोल्ड जाना चाहिए इस मई महीने के अंदर। अब ये देशभक्ति का जो बम शेल है ये फूटा है भारत के ऊपर। अ लाइव बैलेंस ऑफ पेमेंट स्ट्रेस टेस्ट, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भारत सरकार के, उन्होंने बोला कि लाइव बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक टेस्ट है, वो मैं आपको समझाता हूं बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे आएंगी। ओवरनाइट 15% टैक्स लगाया इन्होंने। प्रधानमंत्री जी ने बोला कि 12 महीने के लिए आप गोल्ड मत खरीदिए। अब मैं बताता हूँ इस कॉल का नतीजा क्या निकला। ये कोई इकोनॉमिक ट्वीक नहीं है, ये वॉर टाइम एक फुटिंग में सरकार ने कदम उठाया। ये हो गया सरकार गवर्नमेंट का वर्जन। अब आते हैं हम आगे चल के, ये है हमारे पास, ये हमने इस चार्ट पे मैं दोबारा भी लेके आऊंगा आपको। 2025-26 हमने जो इंपोर्ट किया, भारत ने जो इंपोर्ट किया है ग्लोबल मार्केट से, वो इंपोर्ट है ये 31%। $174 बिलियन हमने क्या खरीदा? क्रूड ऑयल खरीदा, क्योंकि हमारे यहाँ तो क्रूड ऑयल ना के बराबर निकलता है। इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हमने कितनी खरीदी? $116 बिलियन, 20%। गोल्ड हमने कितना खरीदा? $72 बिलियन, 12.8%। मशीनरी $62 बिलियन की, 11%। नॉन फेरस मेटल $29 बिलियन, 5.2%। अब ये स्टोरी काश इतना आसान होती, पर इतनी आसान है नहीं। इसकी रियल डायनामिक्स मैं आपको समझाता हूँ और आपको समझ आएगा कि हमारी इकोनॉमी कितनी वीक है और कितनी वो ट्रॉमा से भरी हुई है। ये देखिए, इसको इस प्रकार से यहाँ चलते हैं हम। $72 बिलियन मल्टीप्लाइड बाय 95, ये आता है 6.84 लाख करोड़। आप क्योंकि 0.35 पहुंच चुका है ये, इसको हम रफली कर रहे हैं 7 लाख करोड़। 7 लाख करोड़ रुपए का हम क्या खरीदते हैं? सोना खरीदते हैं बाहर से, गोल्ड। और $62 बिलियन, करीब करीब 6 लाख करोड़ रुपए का हम मशीनरी खरीदते हैं। फिर कहते हैं कि हमने मेक इन इंडिया बनाना है, भारत को बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। गप्पों में बनाना है ना, हकीकत का डाटा तो कुछ और बोल रहा है। हम मशीनरी खरीद रहे हैं 6 लाख करोड़ की, लेकिन गोल्ड खरीद रहे हैं 7 लाख करोड़ की। इसमें सरकार की गलती नहीं है, इसमें गलती है ये गोल्ड कंज्यूमर की। आप और मैं तो खैर नहीं खरीदता हूं कभी भी फिजिकल गोल्ड। तो $72 बिलियन, 7 लाख करोड़ का हमने गोल्ड खरीद लिया। मशीन हम 6 लाख करोड़ की खरीद रहे हैं। ये क्या है? ये आपकी डेड इन्वेस्टमेंट है। इसका बहुत कम जो गोल्ड है, या तो वो गवर्नमेंट स्टोर कर लेती है या आप घरों में स्टोर कर लेते हैं इसको, और मार्केट में कभी मूव भी नहीं कर पाता। ये आपकी मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक गुड आपने खरीदी $116 बिलियन की, तो इसको आप रफली कर लो 11 लाख करोड़। तो आपने 11 लाख करोड़ क्या खरीद लिया? इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स। इसमें से कुछ हमने कंपोनेंट खरीदे होंगे और ज्यादातर हमने 7 से 8 लाख, ये मेरा गेस है, इसमें कोई डाटा नहीं है, 7 से 8 लाख करोड़ रुपए हमने कहाँ लगाए होंगे? लैपटॉप, लग्जरी आइटम जो हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो आप देखिए, भारत एक ऐसा वाहिद देश है जो 15 लाख करोड़ रुपया गोल्ड और लग्जरी के ऊपर खर्च कर रहा है।
सरकार सच्ची आपको बोलती हुई कि और ये क्या है, ये 15 लाख करोड़ रुपए हमने रुपए थोड़े नहीं बाहर दिए, हमने क्या दिए हैं, डॉलर्स। क्रूड ऑयल ये रख लीजिए आप यहाँ पे 200 बिलियन डॉलर की, इसको मैं रफली कर देता हूँ, वहां पहुंचा देता हूँ। ये हो गया 200 बिलियन डॉलर, ये हो गया 10 लाख करोड़ रुपया। हम क्या करते हैं, क्रूड ऑयल खरीदते हैं हम। क्रूड ऑयल पहुंच गया आपका, इट इज समवेयर अराउंड, कितना है ये, 16 लाख करोड़ रुपया। 16 लाख करोड़ का हम क्रूड ऑयल खरीदते हैं। तो सरकार बोल रही है यहाँ पे कि इसके लिए हमारे पास डॉलर नहीं बच रहे हैं, इसके लिए डॉलर नहीं बच रहे हैं, इसके लिए डॉलर नहीं बच रहे हैं। ये नॉन फेरस मेटल ये तो चाहिए हमें हर हाल में। इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, उसमें से भी लग्जरी गुड्स के ऊपर सरकार ज़्यादा टैरिफ बढ़ाएगी। और गोल्ड पे अभी सरकार ने 15% कर दिया ताकि डॉलर बचे हमारे पास और हम एनर्जी के ऊपर लगाएं यहाँ पे, और हमारा रुपी स्टेबल हो। ये जो सारी कारीगरी की गई है स्टॉक मार्केट के अंदर, ये जो बढ़ाया गया है, ये है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। 2 महीने वो इसलिए याद नहीं आया सरकार को क्योंकि 5 राज्यों के इलेक्शन थे। इसको कहते हैं डांस ऑफ डेमोक्रेसी। ये प्लेटो ने ये शब्द इस्तेमाल किए हैं, डांस ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि 2 महीने इलेक्शन थे यहाँ पे, तो आपके ऊपर कुछ नहीं बढ़ाया गया। इलेक्शन जैसे खत्म हुए, धीरे धीरे बॉम्बशेल आपके ऊपर पड़ेंगे। सबसे पहला बॉम्बशेल गोल्ड के ऊपर पड़ा, और जो गोल्ड स्मिथ हैं, सुनियार हैं, उनके लिए तो मैं दुआ कर सकता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं है मेरे पास उनके लिए करने के लिए, क्योंकि उन्होंने खूब सारा पैसा, बहुत सारी ड्यूटी छुपा के घुमा के पैसा उनके पास है, तो दया करने की उनके ऊपर कोई ज़रूरत नहीं है। वो अगर आप 2 साल भी बढ़ाए रखेंगे, उनको कोई ख़ास फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अब इससे क्या हुआ, ये सरकार ने यहाँ पे, सरकार में यहीं पे लेके आता हूँ आपको, ये सरकार ने यहाँ पे बोला ना ड्यूटी, और उसके बाद मोदी जी आगे आपको क्या बोल रहे हैं, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जी ने बोला कि 12 महीने तक आप गोल्ड मत खरीदिए। अब इसके कारण हुआ क्या, देशभक्ति बॉम्बशेल। अब मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि क्या शानदार देशभक्ति है हमारे देश के अंदर। अभी 1 घंटा पहले का डाटा बता रहा है कि प्राइम मिनिस्टर की अपील के बाद गोल्ड की जो बाइंग है वो राइज कर गई है, इंक्रीज हो गई है। अगर प्रधानमंत्री जी यहाँ पे किनको बोल रहे हैं, उन लोगों को बोल रहे हैं जो चॉकलेट का रैपर खा के गंदगी बाहर फेंक देते हैं, कूड़ा घर के बाहर फेंकते हैं, उनसे अपील की जा रही है कि आप लोग जो है ना गोल्ड बाइंग रहने दीजिए करने। जब उनको प्रधानमंत्री जी ने ऐसा बोला तो उनको लगा यार दाल में कुछ काला है, चलो और खरीद लेते हैं। अगर हमें सलाह देनी होती ना प्राइम मिनिस्टर जी को, तो मैं ये सलाह देता यहाँ पे कि देश के लोगों को बोलो बाई मोर गोल्ड, ये बोलना चाहिए था लोगों को। फिर लोगों ने संदेह करना था, अच्छा कुछ तो गड़बड़ है, रहने देते हैं बाई करने। यहाँ पे इसका एक डाटा जो है वो बता रहा है उल्टा इम्पैक्ट हुआ है, गोल्ड की मैसिव बाइंग हमारे देश में बढ़ गई है आज के दिन के अंदर। तो ये जो 15 लाख करोड़ मैंने आपको समझाया, ये हमको इस पैसे को बचाना चाहिए। अपील बहुत अच्छी है पर लोग मान नहीं रहे हैं ना, वो तो बढ़ रहे हैं प्राइसेस। और अगर आपको ये हिमालय स्टॉक गुरुकुल में हमारा ये वीलॉग पसंद आ रहा है तो ज़रूर इसको आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। अब मैं जल्दी से आपको इसके चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। आज का जो चार्ट है ये देखिए 13th का, ये यहाँ पे आज राइज किया, और एक EWO XTL एक इंडिकेटर्स हैं, ऑस्कर वाइल्ड है, ऑस्कर वाइल्ड ने ये इंडिकेटर बनाए हैं। अब ये देखिए ऑस्कर वाइल्ड का इंडिकेटर कह रहा है यहाँ से गोल्ड ऊपर को जा रहा है। अब यहाँ से देखिए ये डीप ग्रीन है और ये लाइट ग्रीन है, तो इसका मीनिंग ये है इसके चार्ट के अकॉर्डिंगली कि और ऊपर को जाएगा। हमने जो आपको ये टारगेट बताया हुआ ना 1,70,000 का, हमने ये कोई हवा में नहीं बताया है। इन दोनों इंडिकेटर्स को हम क्लब करके बता रहे हैं कि 1,70,000 हम नहीं बोल रहे हैं, चार्ट इज सेइंग दिस कि यहाँ तक ये जा सकता है। अब एक मैं बहुत ज़बरदस्त और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ।
RSI देखिए, ये ओवरसोल्ड जोन होता है, ये देखिए ग्रीन, जब ये 70 से ऊपर जाता है। तो अभी ये 70 से ऊपर नहीं गया है, तो उसके अंदर इतना स्कोप है, तो मतलब 10,000 रुपये का स्कोप है बढ़ने का। यहाँ पे CCI बता रहा है 314, तो इसको बताता है बुलिश। तो CCI भी इसको बुलिश बता रहा है। तो ये गोल्ड के जो प्राइसेस हैं, और गोल्ड जो है एक बुलिश टेरिटरी में चला हुआ है, और अगर आप लोगों को शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करना है तो इसको खरीदिए, और 1,70,000 के ऊपर आप इसको बेच सकते हैं अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा पैसा कमाना है तो ये था हमारा पहला पार्ट आज के हमारे इसका मोदी 50% ड्यूटी शॉक का। इसके 3 पार्ट होंगे, तो ये पहले वाला पार्ट है। दूसरा पार्ट में इन डेप्थ आगे चलूँगा, किन किन स्टॉक पे फ़र्क पड़ा है इसमें, और तीसरा वाला अमेरिका में जो प्राइसेस हैं वो डिक्रीज़ हुए हैं गोल्ड के, और भारत में जो प्राइसेस हैं वो राइज किए हैं। तीसरे व्लॉग में मैं आपको ये डिफरेंस बताऊंगा। तो आप लोगों से गुजारिश ये है कि अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो हिमालय स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अब मिलते हैं सेकंड व्लॉग में जो हम गोल्ड के ऊपर बना रहे हैं।